अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसा कि आप तमामी हज़रात जानते हैं, कल यानी 25 जून से SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट का प्रोग्राम चालू होने वाला है। ये प्रोग्राम 24 जुलाई तक चलता रहेगा, यानी कि पूरे एक महीने SIR का प्रोग्राम चलेगा। तो इस ज़िमन में कुछ अहम बातें आपकी गोशे गुजार करने के लिए मैं यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। आप लोग नोट कर लीजिए कि जिन लोगों की मैपिंग हो चुकी है वो लोग भी SIR में हिस्सा लेना ज़रूरी है, और BLO की जानिब से जो एन्यूमरेशन फॉर्म आपको दिया जाएगा वो फॉर्म भरना तमामी लोगों के लिए ज़रूरी है। जिनकी मैपिंग हुई है वो लोग भी फॉर्म भरना है, और जिनकी मैपिंग नहीं हुई है वो लोग भी फॉर्म भरना है। आप इस खुशफहमी में ना रहें कि हमारी मैपिंग हो चुकी है, हमको ग्रीन टिक आ गई है और हमको फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। ये खुशफहमी में मत रहिए आप। जिनकी मैपिंग हुई है वो लोग भी फॉर्म भरना ज़रूरी है। और दूसरी अहम बात ये आप नज़र में रखिए कि आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो तैयार रखना है, और ये पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। कोई शादियों में या कोई और तकरीबों में उतरे हुए फ़ोटोज़ कट करके हम नहीं दे सकते। आपको फिर से पीछे वाइट बैकग्राउंड वाली एक फ़ोटो उतरना ज़रूरी है। और ख़ासकर जो ख़वातीन हैं वो लोग भी अपने कान दिखे जैसा फ़ोटो उतरना ज़रूरी है। आप हिजाब बन के नकाब लगा के फ़ोटो उतरेंगे तो ये फ़ोटो एन्यूमरेशन फॉर्म पे काम आने वाली नहीं है। तो बराह मेहरबानी माँओं और बहनें भी अपना फ़ोटो फिर से उतरें। और तीसरा पॉइंट ये है कि हर किसी का एन्यूमरेशन फॉर्म उन्हीं को दिया जाएगा। आप कोई ज़ेरॉक्स सेंटर से या कोई ऑनलाइन सेंटर से एन्यूमरेशन फॉर्म हासिल नहीं कर सकते। अगर मेरा एन्यूमरेशन फॉर्म है तो मेरी जो पुरानी फ़ोटो है, मेरा एक सेपरेट QR कोड और मेरा जो पुराना डिटेल है उसके साथ एन्यूमरेशन फॉर्म आएगा। उस पर मुझे अपनी पुराने जो 2002 की वोटर लिस्ट के जो डिटेल्स हैं वो BLO के पास अवेलेबल हैं। हम वो BLO की मदद से अपना फॉर्म भरना है। और अभी फ़िलवक्त का एड्रेस और नई जो फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ उतरेंगे, ये फ़ोटो लगाकर एन्यूमरेशन फॉर्म फिर वापस करना भी ज़रूरी है। आप एन्यूमरेशन फॉर्म लेके अपने पास रख लेंगे तो ये कोई काम में आने वाली चीज़ नहीं है। चौथी चीज़ आप लोग ये नोट कीजिए कि आपको अपना एन्यूमरेशन फॉर्म खुद BLO को देना है। आप पूरे जमा करके पूरे गांव की जिम्मेदारी या पूरे महल्ले की जिम्मेदारी किसी एक शख्स को देके वो फॉर्म्स BLOs को मत दीजिए। और एन्यूमरेशन फॉर्म BLO को वापस देते वक्त में उसका एक ज़ेरॉक्स या एन्यूमरेशन फॉर्म की फ़ोटो रख लीजिए, और BLO को हैंडओवर करते वक्त में अपने साथ साथ अपने अहले खाना यानी कि अपनी बीवी, बच्चे, माँ, बहन, जिन लोगों के 2, 4, 5, 6 अफराद के फॉर्म्स आप अपने ख़ानदान के या अपने घर के दे रहे हैं, वो फॉर्म्स देकर आप बराह करम BLO के साथ भी एक फ़ोटो उतरिए और वो फॉर्म का भी एक ज़ेरॉक्स कॉपी या फ़ोटो अपने पास में रख लीजिए। ये ज़रूरी है। और एक चीज़ आप नज़र में रखिए कि आपको अगर 2002 की वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं था तो इसका ये मतलब नहीं कि बिल्कुल आपको वोट नहीं मिलने वाला है या आपको नए सिरे से वोट इंदराज नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देना है। सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास तैयार रखिए। जैसे अगर आपकी पैदाइश की तारीख जुलाई 1 1987 से पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो आपका खुद का एक का डॉक्यूमेंट काफ़ी है। जैसे आपका 10th का मेमो या बर्थ सर्टिफिकेट या पासपोर्ट, ये तीनों चीज़ें काफ़ी लोगों के पास अवेलेबल है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं, मगर उसमें कंफ्यूज मत होइए। अगर किसी का पासपोर्ट है तो आप दे दीजिए, या अपना बर्थ सर्टिफिकेट है तो दे दीजिए, या फिर आपका 10th का मेमो है या इंटर का मेमो है या डिग्री का मेमो है, ये दे दीजिए। ये काफ़ी है उन हजरात के लिए जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए हैं, और जो हजरात 2 दिसंबर 2004 तक यानी कि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के दरमियान जो पैदा हुए हैं वो लोग अपने डॉक्यूमेंट के साथ साथ अपने वालिद या वालिदा का डॉक्यूमेंट देना ज़रूरी है। किसी एक
पेरेंट का, यानी कि चाहे वालिद हो या वालिदा हो। और जो बच्चे दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं वो लोग खुद का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, अपने वालिद का और वालदा का, ये तीनों का भी देना ज़रूरी है। तो ये चीज़ आप मद्देनज़र रखिए और इसमें कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि ये जो प्रोग्राम है जून 25 से जुलाई 24 तक चलने वाला है। उसके बाद आपको ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश की जाएगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जुलाई 31 को पब्लिश की जाएगी। उसके बाद आप अपना वोटर लिस्ट फिर दोबारा से चेक कीजिए, आप उस वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं है। अगर किसी वजह से आप एन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट करने के बावजूद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में, जो वोटर लिस्ट जुलाई 31 के बाद पब्लिश होने वाली है, नहीं है, तो आप 28 सितंबर तक, यानी कि पूरा अगस्त का महीना और तकरीबन पूरा सितंबर का महीना आपके पास रहता, आप जो है कोई कंप्लेंट कर सकते या अपील कर सकते, अपने BLO से मिल सकते या तहसीलदार या डिप्टी तहसीलदार या ERO जो भी है, ये लोगों से मिलकर जो है आप जो पुराना एन्यूमरेशन फॉर्म का ज़ेरॉक्स रख लिए थे वो बता सकते हैं। और अगर उसमें आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स अगर कुछ हुए हैं तो उसे करेक्शन करा सकते हैं। 2 महीने का टाइम आपके पास करेक्शन के लिए भी है और 1 महीने का टाइम पूरे SIR के लिए है। तो लिहाजा ना आप परेशान होइए, ना बेफिक्र होकर घर पे बैठिए, 1 महीने के अंदर BLO आपके पास आना ज़रूरी है। और एक चीज़ आप गौर कीजिए कि न सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से BLO बल्कि हर सियासी पार्टी की तरफ से BLA बूथ लेवल असिस्टेंट भी आपको दिया जा रहा है। BRS की तरफ से भी BLA है, आपको कांग्रेस की तरफ से भी BLA है, MIM की तरफ से भी BLS हैं। ये BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर है उनके साथ मिल के काम करेंगे और आप लोगों को फॉर्म भरने में मदद करेंगे। ये जो फॉर्म्स दिए जा रहे हैं, मुझे जहाँ तक इल्म व इत्तला है, अज़ला में सिर्फ तेलुगु के फॉर्म्स अवेलेबल हैं। कई NGOs और BRS पार्टी की तरफ से भी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया गया है कि तेलुगु के साथ साथ इंग्लिश का भी फॉर्म फराहम किया जाए। अगर इंग्लिश का फॉर्म फराहम हो जाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है, वरना अगर तेलुगु का भी फॉर्म है तो BLO से मदद लीजिए, या आप तेलुगु नहीं समझ सकते तो कोई सियासी जमात, चाहे BRS हो, कांग्रेस हो, मजलिस हो, जो भी सियासी जमात के BLA हैं, वो लोगों की मदद से आप अपना फॉर्म पुर कीजिए और इंतहाई काशियत रहते हुए आप फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म फिल करते वक्त में आप गलतियां वगैरह मत लिखिए और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। अगर छोटी मोटी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक्स है, पुराने जो आपके डॉक्यूमेंट है, 10th का मेमो है, जैसा मोहम्मद नाम अगर किसी का है तो मोहम्मद लोग MOHD भी लिख देते हैं, MOHAMMED भी लिख देते हैं, MUHMMED भी लिख देते हैं। तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाली चीज़ नहीं है, ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज है। इंशाल्लाह ये जो है आपको इसमें अपील का भी टाइम रहेगा, तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और बेफिक्र रहने की भी ज़रूरत नहीं है। हर आदमी अपना एन्यूमरेशन फॉर्म ज़रूर भरिए, चाहे आपकी मैपिंग हुई हो या ना हुई हो। रुक जाओ, थोड़ा हिट कर। आखिरी में मैं जो मोहल्ले के पढ़े लिखे नौजवान हैं, मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार हैं या सियासी तंजीमों के ज़िम्मेदार हैं या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के, NGOs के जो ज़िम्मेदार हैं, मैं वो लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने पहले ख़ुद का फॉर्म भरें, अपने अहल खाना का फॉर्म, घर वालों का फॉर्म भरें, फिर उसके बाद आजू बाजू आपके महल्ले पड़ोस में जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो लोगों की भी मदद करें। ये एक सामाजी, मिली, मजहबी ज़िम्मेदारी है और ये हिंदुस्तान की जमहूरियत को मजबूत बनाने में एक बहुत अहम कदम है। तो आप तमामी हजरात अपने अपने, अगर कोई नाइत्तेफाक़ी भी है, अगर कोई कम पढ़ा लिखा आदमी है तो उसकी मदद करें। यही चंद बातें थी जो मैं आपके गोशे गुजार करना चाह रहा था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।